स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग यूट्यूब वीडियो में। जितने ज़्यादा चार्ट पर इंडिकेटर्स, लाइन, सपोर्ट ऐसे लगा के रखेंगे, आपका जो माइंड है बार-बार उनको देख कर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा सिंपल सा किया जाए जो ट्रेडिंग में पैसा भी बन जाए और ज़्यादा हमारे जो फ़ोकस है वो भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसको लेकर मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करने के बाद फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो में ला रहा हूँ, जिसमें कि आप खाली पिवट्स को लेकर और उस पे कौन-सी कैंडल को आपको फाइंड आउट करना है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड को ले सकते हैं। ये आज की मार्केट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आज इसमें देखने को मिला। ये निफ्टी का आपका 5 मिनट का डेटा है और 5 मिनट के डेटा में आप देखेंगे जो मॉर्निंग जो प्राइस होता है, वो लगभग 23,080 के आसपास यहाँ पर क्या करता है ये, इसकी ओपनिंग होती है और प्राइस हल्का-सा नीचे पुल बैक लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। और मेन चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, जब भी हम पिवट्स की बात करते हैं, तो पिवट्स में क्या होता है कि हमेशा हमें अपने लेवल्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिवट्स कहाँ पर है हमारा, पिवट्स यहाँ पर रह गया और प्राइस बहुत ही ज़्यादा लगभग 280 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला था। तो यहाँ कहीं पे मार्केट में खुला है। तो हमारे पास लेवल्स क्या-क्या बनते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, तो चांसेस क्या बन सकते हैं? अगर बेरिश प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो फिर ये वापस से यहाँ पर ओपनिंग के बाद क्या कर सकता है, S3 से नीचे जा सकता था। वो भी तब अगर वहाँ पे कोई हमें एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, तो हम वहाँ पे उस तरह के ट्रेड को देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेड बनता नहीं है, हम हमेशा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं एकदम लेवल के आसपास। लेवल के आसपास लेने का क्या बेनिफिट रहता है कि अगर सपोज़ कीजिए आप यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, तो बुलिश ट्रेड आप यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के कन्फर्मेशन पर लेंगे, तो आपका एसएल बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी 100% फ्रूटफुल हो, पर हाँ, अगर आप लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप एसएल छोटा रखते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट है, यहाँ तक होने वाला है। तो हमें हमेशा जो भी ट्रेड को पकड़ना है, ट्रेड को फाइंड आउट करना है, वो ऐसी जगह पे करना है, जहाँ पर हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट को हम गेन कर सकें और अगर हमारे हाथ से कुछ लूज़ होना है, तो वो छोटा-सा अमाउंट लूज़ होना है, ठीक है? आ जाता हूँ। एक बेसिक मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हमें ट्रेड को पकड़ना है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही S2 के पास जाने की कोशिश करते हैं और S2 के पास एक आपको ब्रेकआउट कैंडल भी देता है। बट ब्रेकआउट कैंडल को देखते ही साथ आपको एंट्री नहीं बनानी होती। रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप ये देखिए इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा वो सारे के सारे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो प्राइस का कुछ लेवल तक हाई जाना पॉसिबिलिटी बनती है उस चीज़ की ना। लेकिन उसके बाद देखिए जैसे आपके S2 को इसने बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया, एक फॉलो थ्रू कैंडल आनी चाहिए। फॉलो थ्रू का मतलब है अगर सच में बायर्स इतने स्ट्रांग हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल और फॉर्म होनी चाहिए, बट वो यहाँ पर नहीं होती। प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट S1 से नीचे नहीं जा पाते। वापस से सेम लेवल के पास देखिए एक यहाँ पर क्या किया इसने, आपको बेयरिश कैंडल दिखाई है, मतलब इस समय पे प्राइस सिर्फ़ क्या कर रहा है, डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उसको डायरेक्शन कौन-सी पकड़नी है मार्केट में। लेकिन अगर इसके बाद एक फ़ॉलो थ्रू कैंडल मिल जाती अपनी बेयरिश वाली, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड बेयरिश ले लेते, बट यहाँ पर भी फ़ॉलो थ्रू नहीं मिला, तो हमने इसको भी यहाँ पे इग्नोर किया। फिर जैसे ही आप देखेंगे फ़ॉलो थ्रू के बाद क्या हुआ, वापस से इसने इसको क्रॉस किया और जितने भी यहाँ पर सेलिंग के लिए सेलर्स थे, इसको इस कैंडल ने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि मार्केट ने पहले बाइंग प्रेशर था, कुछ सेलर्स आए, फिर बाइंग प्रेशर था, लेकिन बायर्स ने सेलर्स के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो अब आप ये पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद मार्केट क्या करता है, वापस से रिटेस्ट करने आता है। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट होता है। रीज़न क्या होता है कि जब भी आपको प्राइस फर्स्ट कैंडल मिली, फॉलो थ्रू कैंडल मिलती है, उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने आते हैं, तो आप देखिए रिटेस्ट पे लिया गया जो ट्रेड होता है, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि यहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा होता है। अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप गलत भी प्रूव हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ इतना सा मार्केट को देना है, बट अगर आपका ट्रेड चल जाता है, तो आप यहाँ से S1 तक के लिए बैठ सकते हैं। लगा देता हूँ, ठीक है? लॉन्ग पोज़ीशन लगाकर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया और जो उससे नीचे का स्विंग लो था, लगभग 34 पॉइंट का हम यहाँ पे एसएल देने के लिए तैयार हैं, अगर हम रॉन्ग प्रूव होते हैं। बट हमें जो टारगेट चाहिए, वो S1 तक चाहिए। S1 तक ऑलमोस्ट कितना 95-96 बन रहा है। 1:3 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मेंटेन हो रहा है। अब ये ट्रेड क्या हो गई, ये एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। रीज़न क्या हो गया? क्योंकि आपके पास लूज़ करने के लिए 1 आवर है और आपको गेन करने के लिए 3 आवर है।
इसका मतलब ये हो गया, अगर आप ट्रेड में 2 बार गलत भी हो जाते हैं और 1 बार सही भी हो जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट ही होने वाला है, ठीक है? 12:55 के आस-पास आप देखेंगे ये ट्रेड आपका कंप्लीट होता है, पहला ट्रेड कंप्लीट हो जाता है 12:55 के आस-पास। और ये ट्रेड वही लोग पकड़ सकते हैं जो लोग मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, जिन लोगों ने पिवट्स पॉइंट की प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इन डेप्थ जानना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक ट्रेड मैं बोलूँगा, जो मार्केट ने सेकंड आपको यहाँ पर दिया था। हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे लेवल्स है, पिवट्स हो गया या S1 S2 हो गया या R1 R2, वहाँ पर एक कोई भी रिजेक्शन कैंडल का वेट करते हैं। अब आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये टाइम हो रहा है आपका, ये थी 12:50 वाली कैंडल। इसने बहुत अच्छा रिजेक्शन S1 से लिया है। S1 से रिजेक्शन लेने के बाद, क्योंकि ये बेयरिश कैंडल है, तो एक फॉलो थ्रू कैंडल का आना बनता है। आप देखेंगे इसके बाद एक बेयरिश कैंडल भी फॉर्म हुई है, तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, वापस से सेलर इस मार्केट को कम से कम S2 तक लाने की ट्राई करेंगे। तो था, रीज़न क्या हुआ कि आपके पास यहाँ से खोने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 20 पॉइंट थे। मैं पी S1 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि S1 से ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा, और 20 पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको मिलने कितने थे? आपको मिलने थे ऑलमोस्ट 90, मतलब 4.5 आपका आरआर बनने वाला था। 4 भी आप मान के चले तो बहुत अच्छा ये ट्रेड बनता है, और ये ट्रेड आज के दिन का सबसे बेस्ट ट्रेड था, और ये लेवल्स पे आके एक्टिव हो रहा है। तो उस अगर आप मार्केट में आके छोटे-छोटे रिस्क नहीं लेंगे, तो आप बड़े प्रॉफिट कैसे बना पाएँगे? अगर यही रिजेक्शन आपको यहाँ कहीं पे मिलती, तो मैं बोलता इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना चाहिए। रीज़न क्या हुआ? ऑलरेडी मार्केट इतना चल चुका है, तो यहाँ पे आपका आरआर बनता ही नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बनेगा? इस जगह पर अगर आप कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए, आपको आना-जाना कुछ नहीं है इसमें। अगर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए चलना है, 50 पॉइंट का एसएल बन जाता और मिलने में 50 पॉइंट, तो 1:1 में तो काम ही नहीं करना है। रीज़न ये हो गया कि अगर आप 2 बार गलत हो गए, तो 100 पॉइंट आपके जाएँगे, एक बार समझते सिर्फ 50 पॉइंट आएँगे, तो ऐसे ट्रेड हम हमेशा अवॉइड करते हैं। तो मेरा आपको समझाने का ये पर्पज़ था कि जब इतना अच्छा एक सेटअप यहाँ पे एक्टिव होता है, तो ये वो पॉइंट बनता है जहाँ पे कि एक अच्छा-सा ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे आज की डेट में। उसके बाद मार्केट और भी नीचे गया, बट हमारा सेटअप क्या कहता है कि जब भी किसी लेवल पे आपको एक बार ट्रेड मिल जाता है, तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम ट्रेड यहाँ से आपको मिल चुका था, तो उसके बाद सेकंड ट्रेड यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि मल्टीपल टाइम इस वाले लेवल्स को प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है, तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नीचे जाएगा, और इतनी बड़ी कैंडल, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए लगभग ये कितने बजे का टाइम होगा? 3 बजे की। वैसे भी 3 बजे के बाद सब लोग अपनी पोज़ीशंस को क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, तो उसमें मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, एकदम से ऊपर चले जाएगा, एकदम से नीचे चले जाएगा, तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट आप देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, अगर इतनी बड़ी कोई बेयरिश कैंडल बन रही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये S2 के नीचे क्लोज़ होगी तो मेरे को ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। रीज़न क्या हो गया? सेम वही पॉइंट। अगर आप ऐसी कैंडल को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे आप भागेंगे, तो होने वाला क्या है? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िटेबल बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहला ट्रेड मेरी नज़र में था, वो सिर्फ़ ये वाला था। जिन लोगों ने इस ट्रेड को इनिशिएट किया होगा, आप देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी कैंडल आपकी एक भी बुलिश कैंडल नहीं बनी, लगातार बेयरिश मार्केट होता रहा, और ये आपको टारगेट देने के बाद थोड़ा-सा बाउंस बैक करता है, नीचे आता है, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये सबसे अच्छे ट्रेड थे, क्योंकि कैंडल का जो साइज़ है, दोनों तरफ से सेम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स भी आपके स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। बट दोनों में से जिस तरफ का पल्ला भारी होगा, उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब जाके आप इस ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे। वो भी इस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, जब वो रिटेस्ट करने के लिए वापस लेवल पर आए, तो यहाँ से ये ट्रेड बनता था। ये भी एक अच्छा ट्रेड था, बट क्लैरिटी वाला जो सबसे अच्छा ट्रेड मैं बोलूँगा, वो नंबर 1 ट्रेड इसको माना जाएगा, ठीक है? इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।